हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम घटनासार की बुक से क्या पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, घटनासार की बुक का जो है फ्रंट पेज वहाँ पे दिख रहा है, उसकी बुक से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और त्यौहार पढ़ेंगे। बहुत अच्छे यहाँ पे सारा जो करंट अफेयर दिया है वो है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के सम्मेलन और प्रदर्शनी सब दी होंगी, इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो हो, जितनी भी करंट अफेयर की, सब के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस हो जिसका एग्ज़ाम संडे को है, चाहे वो वीडियो हो जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ साथ चाहे और जो टीईटी की परीक्षाएं होंगी और भी बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, सबके लिए यूपी ट्रिपल एससी वगैरह ये होते हैं जिनमें करंट अफेयर आता है, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के बिना आजकल कोई परीक्षा नहीं होती, चाहे उसका कितना भी परसेंट उसमें लिखा हो कि इतने परसेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए, और अपनी नॉलेज के लिए भी आप करंट अफेयर डेली देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ये होता है ना कि जैसे ये वीडियो में जब मैं बताती हूँ आपको, तो ये वीडियो आपने कहीं पे इसको चला दिया तो आप इसको सुनते हुए समझ जाएंगे। ऐसे क्या होता है, बुक से पढ़ रहे हैं तो कभी कभी ढंग से याद नहीं होता, इसलिए ये वीडियो जो है वो हमारे लिए लाभकारी रहती हैं। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे टॉपिक क्या है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मानव वन्य जीव संरक्षण, मतलब संरक्षण नहीं, संघर्ष और सह अस्तित्व, यानी कि वन्य जीव और मानव के बीच जो संघर्ष है, उनके सही अस्तित्व, एक साथ अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अस्तित्व को उनको बचाना है आपस में। क्या होता है कि हाल ही में इसका आयोजन किया गया, यूके में आयोजन हुआ। इसमें क्या हुआ, मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष है, और जिसमें जटिल मुद्दे जो हो रहे हैं आपस में, कि मानव जो है वो जीव जंतुओं को मार रहा है, जीव जंतु जंगलों से बाहर निकल के मानवों को परेशान कर रहे हैं। वैसे तो मनुष्य ज़्यादा परेशान कर रहा है जीव जंतुओं को। जब उनका जंगल काट लेंगे हम तो बेचारे रहेंगे कहाँ फिर, हमारे घरों में तो आएंगे, उनके घरों में हमने घर बना लिए। तो ये चीज़ें हैं, उनसे निपटना है। और परिणाम स्वरूप जैव विविधता को नुकसान हुआ है, वास्तव में हुआ है, और पशु और मानव दोनों को, इन लोगों को भी नुकसान हुआ है भाई। तो इसका यूके में जो है आयोजन किया गया, ऑक्सफोर्ड में, 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच, ठीक है। और इस सम्मेलन में कौन कौन, किस किस क्षेत्र के लोग आए, विशेषज्ञ आए। वो आए पारिस्थितिकी, पशु व्यवहार, मनोविज्ञान, कानून, संघर्ष विश्लेषण, मध्यस्थता, शांति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्र के लोग शामिल हुए थे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, यूके में हुई थी ये। फिर एससीओ, पर्यटन प्रशासन है। पर्यटन से संबंधित एससीओ की, यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म की जो है, वहाँ पे एक बैठक हुई। कहाँ हुई, काशी वाराणसी में हुई। तो ये प्रमुख बैठकों का इसमें आयोजन किया गया। प्रमुख बैठकों नहीं, प्रमुखों का जो है इस बैठक में बुलाया गया, जो इस प्रशासन से संबंधित प्रमुख लोग हैं उनको। इस बैठक में काशी को एससीओ की पहली इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये लिखी है, पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी काशी बनेगी, ठीक है। उसको घोषित कर दिया गया है। अगर पूछा जाए एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन है, तो आंख बंद करके बनारस को करे आइएगा दोस्तों, ठीक है। उस पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और उनकी कार्य योजना क्या थी, वो थी ईयर ऑफ द टूरिज्म डेवलपमेंट, टूर से संबंधित है, इन द एससीओ स्पेस इन 2023, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बस इतना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एससीओ का, ईयर ऑफ द टूरिज्म डेवलपमेंट। इसकी अगली बैठक 2024 में कहाँ होगी, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अगली भी का से ही है, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो, यानी कि ITB, आई से इंटरनेशनल, टी फॉर ट्रेड, टी फॉर टूरिज्म, आई से इंटरनेशनल, टी फॉर टूरिज्म, बी फॉर बिजनेस, ऐसे याद कर लीजिएगा, पर्यटन और व्यापार, ठीक है। याद हो गया आपको। तो इसका कहाँ हुआ, बर्लिन में इसका जो है आयोजन हुआ। बर्लिन कहाँ पे, जर्मनी में है, आपको बता दूँ। इनका जो नारा था वो था ओपन फॉर चेंज, इम्पॉर्टेंट है। 3 साल के लिए इस पर प्रतिबंध था, क्योंकि महामारी आई हुई थी उस समय। और इसका जो 2023 में जो आधिकारिक मेजबान है वो जॉर्जिया है। जैसे जॉर्जिया, जैसे जर्मनी, आप ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। और इसमें क्या है कि ये जो सबसे बड़े व्यापारिक मेले के रूप में इसे माना जाता है, बहुत बड़ा मेला मानते हैं इसे, पर्यटन व्यापारिक मेला जो है। और इसमें 60+ देशों के 10,000 से अधिक प्रदर्शक आए थे, अपनी प्रदर्शनी लगाई थी उनने। और 1,60,000 से व्यापार आगंतुक आए थे, कि व्यापार हम कैसे कर सकते हैं, वो देखने आए थे यहाँ पर इतने लोग, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूरोप के निर्माताओं को
बर्लिन वाला ये जो हुआ है मेला, इस यूरोपीय निर्माताओं को जोड़ेगा, जिससे उन्हें नए बाज़ारों को विकसित करने और प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। देश में टूर ऑपरेटर, वाहक, होटल और कई अन्य पर्यटन, इसके साथ साथ इसमें और भी लिखा है कि क्या होगा, पर्यटन के साथ साथ कंपनी को नवीनतम यात्रा रुझानों को प्रस्तुत करने के लिए रेडियो टावर की प्रदर्शनी हाल ही में ये सब एकत्रित हुए। ठीक है, इसमें देखो भारत सरकार ने अपनी अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत इस मेले में हिस्सा लिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कथन और का अतुल्य भारत, उसकी कोई तुलना नहीं है भैया। स्कूल हमने ITV में इसको यहाँ पे आए थे। अब इसमें ये लिखा है कि इस व्यापार शो में टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में, यानी कि टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल में श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेम टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने गोल्डन और सिल्वर स्टार जीता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड है दोस्तों, 2023 के बारे में है ये। ठीक है, तो ये भारत ने गोल्डन और सिल्वर स्टार इसमें जीता है, इसको याद रखिएगा। उसकी थीम याद रखिएगा, किस थीम के साथ ये गए थे, कौन सी ब्रांड लाइन अपनी ले गए थे, अतुल्य भारत। और इन्हें जो गोल्डन और सिल्वर अवार्ड मिला है भारत को, वो अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। ठीक है, हमारी गोल्डन सिटी के रूप में है भारत। अगला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है इसके बारे में देखते हैं। तो ये 13 से 15 फरवरी के बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है 2023, इसका दुबई में आयोजन हुआ। कहाँ? दुबई। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, इम्पोर्टेंट है इसका विषय जो है वो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। फ्यूचर की गवर्नमेंट है, उनको शेप दिया जा रहा है। ठीक है, इस समिट में भविष्य की सरकारों को आकार देने, लिखा है शेप देने हैं कि में महत्वपूर्ण उपकरण नीतियाँ हैं, कौन कौन सी हम नीतियाँ अपनाएं, मॉडल विकसित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों और निर्माणकर्ताओं को एक साथ लाया इसमें गया। इस शिखर सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित 250 से अधिक मंत्रियों ने और 10,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। काफ़ी बड़ा है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। इसका आयोजन हुआ दुबई में। इसका केंद्रीय विषय था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, रिवाइज इसलिए बार बार कर रही हूँ जिससे आप इसे सुने तो आपको ये बार बार रिवाइज होता चले। रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ, राजस्थान का है जयपुर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे तथा रेलवे बल द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे तथा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा आयोजित इस कांग्रेस की वर्ष 2023 की थीम क्या थी? रेलवे सुरक्षा रणनीति। रेलवे सुरक्षा से संबंधित है जब ये, तो रेलवे की सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। ठीक है, इसका याद रखना। रेलवे, ये जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस थी ये रेलवे सुरक्षा से संबंधित थी, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023। 30वां है ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान, बच्चों से संबंधित है ये। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, इसको याद कर लीजिएगा। और इसकी जो फोकस थीम थी वो थी अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, क्योंकि बच्चों की हेल्थ और वेलनेस तो बहुत ज़रूरी है। इस कांग्रेस में क्या हुआ? बाल वैज्ञानिक थे, छोटे छोटे वैज्ञानिक जो बच्चे होते हैं वो आए थे, के साथ अध्यापक, मूल्यांकनकर्ता सहित लगभग 1400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें आए थे। ठीक है, इसमें मूल्यांकन करने के लिए अध्यापक भी थे। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि छोटे बच्चों से संबंधित 30वीं थी ये। ठीक है, ऐसे करके ट्रिक करके याद कर सकते हैं आप। वैसे तो ये हर साल होती है तो वैसे भी आपको रटी होगी, और बस इसको याद कर लीजिएगा। इसकी जो थीम है वो हेल्थ और वेलनेस है, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है भैया, बच्चा हमारा हेल्दी रहे, इससे संबंधित ऐसे करके याद करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अमृत पैक्स 2023 11 से 15 फरवरी के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। इसमें क्या हुआ? केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा संचार मंत्री हैं ये, अश्विनी वैष्णव के द्वारा राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का आयोजन हुआ। अब आप खुद सोचिए कि अमृत पैक्स से आप राष्ट्रीय डाक टिकट से संबंधित आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन अब आप याद कर लीजिए कि अमृत पैक्स का मतलब क्या है कि हम डाक टिकट की ये प्रदर्शनी है, हमारे राष्ट्र में जितने भी डाक टिकट हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी।
इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो पास से प्रदर्शनी, पास से पैक्ट, और अमृत का मतलब समझ लीजिए कि पहले हमारे लिए जो डाक होती थी वही अमृत हुआ करती थी भाई। पहले फ़ोन वोन तो हुआ नहीं करते थे, तो इस तरह से आप इसको लिंकअप कर सकते हैं। वैसे तो अब रट ही लेंगे आप कि हाँ अमृत पैक्स नया सा नाम लग रहा था, और ये किससे किसी बिल्कुल अलग डिफरेंट से टॉपिक पे थी, वो था डाक टिकटों से संबंधित। तो इसमें पूरा लिखा है संचार मंत्रालय के तहत डाक टिकट, तभी संचार मंत्री ने इसको जो है इसका इनॉग्रेशन किया है ना, तभी तो किया है। इसमें जो लिखा है संचार मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी ने 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रदर्शनी में डाक टिकटों के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इतिहास को प्रदर्शित किया है कि हमारे यहाँ डाक टिकट कैसे होते थे, ठीक है, और उन पे क्या क्या छपा हुआ होता था, किस चीज़ का महत्व होता था। आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में अमृत पैक्स 2023 में विभिन्न पहलुओं से भारत की कहानी को व्यापक रूप से डॉक्यूमेंट एंड प्रदर्शित करने की सबसे बड़ी ये पहलों में से एक थी ये, ठीक है। भारतीय डाक की परिवर्तनकारी यात्रा, इनकी डाक पहले कैसा था उसमें कितना कितना चेंज आया। प्रदर्शनी के आखिरी छोर तक नागरिकों के जीवन को समृद्ध बनाने और डाक प्रणाली के डिजिटलीकरण में डाकघरों की उभरती भूमिकाओं को प्रदर्शित करती है ये सब, ठीक है, ये सब लिखा है इसमें। फिर आ जाते फितूर के बारे में भाई। फितूर स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी क्या लगी, पर्यटन की प्रदर्शनी है ये फितूर, याद रखिएगा। और टूर से आप टूरिज्म याद कर ले जाइए, इसमें जो टूर लिखा है ना इससे आप याद कर लेना ये टूरिज्म से रिलेटेड है, तब आप याद कर पाएंगे कि फितूर है क्या। टूर 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 ऐसे करके आपको याद आ जाएगी, अरे पर्यटन से संबंधित प्रदर्शनी थी अंतर्राष्ट्रीय। और स्पेन में इसका लिखा है विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में से एक है, पर्यटन प्रदर्शनियों में से फितूर। तो फितूर की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो, ठीक है, फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो। और ये लिखा है का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में हुआ 18 से 22 जनवरी के बीच। स्पेन के मैड्रिड में देश विदेश के पर्यटन से संबंधित 10,000 से अधिक कंपनियों ने अपनी भागीदारी इसमें दर्ज की। 10,000 से अधिक कंपनियां आई थी। ग्वाटेमाला में इस प्रदर्शनी में साझेदार जो है वो कौन था, ग्वाटेमाला था। यहाँ पे ये ग्वाटेमाला को इस प्रदर्शनी का साझेदार देश बनाया गया, इसको याद रखिएगा। और प्रदर्शनी की थीम क्या थी, वो थी सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म, सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। 5 दिन चली इस प्रदर्शनी में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भी इसमें भाग लिया। तो ये कहाँ पे हुई थी याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये स्पेन में हुई थी मैड्रिड के। और इसको जो है फितूर नाम दिया गया, फितूर इसका नाम ही है फुल फॉर्म। और ग्वाटेमाला जो है इसका साझेदार देश रहा, और हमारे पर्यटन मंत्रालय ने भी यहाँ पे भाग लिया। और इसकी जो थीम थी वो थी सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फितूर बहुत ज़्यादा। अगला यहाँ पे आता है 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, गोवा में हुआ। कौन से राज्यपाल थे गोवा के, वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। पी से शुरू है, पी पे ख़त्म है भाई। पिल्लई गोवा में इसका उद्घाटन हुआ। और इस सम्मेलन में क्या हुआ, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, जिन्हें लोग करण रिजिजू भी ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन श्री किरेन रिजिजू। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वो आपको पता ही होंगे, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हैं। ये शामिल हुए क्योंकि ये विधि का सम्मेलन था, इसलिए न्याय मंत्री को आना बहुत ज़रूरी था, है ना। और इसमें क्या हुआ, 52 देशों के 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इस चीज़ को याद रखना। और गोवा के राज्यपाल को भी याद कर लीजिएगा, पी से शुरू है, पी पे ख़त्म है। मैंने आपको पहले ही बताया कि PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। और न्याय मंत्री हमारे कौन है, वो है किरेन रिजिजू जी। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, ठीक है। अगला आ गया कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये तो हर साल होती है। तो ये ठंड में होती है, 3 से 7 जनवरी, देखो ये लिखा है। 5 दिवसीय होती है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया, प्राइम मिनिस्टर जी ने किया हमारे। और इसका मुख्य विषय इस बार क्या था, वो था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिला का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। स्टेम शब्द आपने सुना होगा, मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी, बहुत बार बता चुकी हूँ। इसमें भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला वही
का सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पे चर्चा की गई। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये संस्कृत से संबंधित है और आजकल देश हमारा अपनी देशी जड़ों से जुड़ता हुआ चल रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन कहाँ गया हुआ? मुंबई में, जहाँ लोग सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन इसका संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। ऐसे आपको याद हो जाएगा कि ऐसी जगह अपोजिट जगह बिल्कुल। 11 से 19 फरवरी 2023 को हुआ। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार इसमें आगे आई। इसमें देखो कितने 1000 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। ठीक है, यह हमारी समृद्धि संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। महोत्सव को पूरे भारत के लगभग 350 लोक और आदिवासी कलाकारों ने हिस्सा लिया। इम्पॉर्टेंट है ये। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिल्प, कल्चर और कुशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कुजाइन कहते हैं लोग। तो क्राफ्ट, कल्चर एंड कुजाइन, 3C याद रखना, ये इसका उद्देश्य है। 3C जो संस्कृत वाला केमिस्ट्री उसमें हुआ है मुंबई में। और मुंबई में वैसे भी कल्चरल तो होता ही है, फिल्में बन रही हैं, हमारे कल्चर को संरक्षित करती हैं बहुत सारी फिल्में, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 3C इसका याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्राफ्ट, कल्चर एंड कुजाइन, और हिंदी में है शिल्प, संस्कृति और व्यंजन। 3C संस्कृत से संबंधित इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पूरा लिखा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को विशेष पर्यटक कौन सी ट्रेन थी? बाबा साहेब अम्बेडकर सर्किट ट्रेन का भी उद्घाटन किया। पर्यटक ट्रेन है ये, बाबा साहेब अम्बेडकर सर्किट ट्रेन, इसी में किया संस्कृत का जो ये सम्मेलन हुआ इसमें। अगला है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। कहाँ हुआ भाई फ्लोटिंग फेस्टिवल? तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर ने मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के पहला संस्करण है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, का उद्घाटन 1 फरवरी 2023 को किया। ये फेस्टिवल 1 से 4 फरवरी तक आयोजित किया गया। ये फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को इंडियन ओशन रॉक बैंड के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था और अपनी तरह के एशिया के इस पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल में भूमि, वायु और जल तीनों चीज़ें आधारित साहसिक कार्य आयोजित कर पर्यटकों को आकर्षित किया गया। ठीक है, भूमि पर जो साहसिक कार्य हैं अपनी कलाबाजियाँ दिखाई, वायु में दिखाई और जल में भी दिखाई। ठीक है, जिससे कि तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल था, त्यौहार था ये। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय चावल कांग्रेस कहाँ हुई? कटक में हुई। कटक में क्यों हुई? क्योंकि कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, उड़ीसा का कटक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 11 से 14 फरवरी के बीच हुई। इसका उद्घाटन मुर्मू जी ने किया, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन। महिला सशक्तिकरण पर G20 का 2 दिवसीय सम्मेलन 11 से 12 फरवरी आगरा में आयोजित किया गया। फिक्की की तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी की अध्यक्षता में संपन्न इस सम्मेलन को, पूरा आगे लिखा है यहाँ पे, इस सम्मेलन को केंद्रीय महिला बाल विकास हमारी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई जी ने इसको संबोधित किया। ठीक है, ये पूरा लिखा है कि काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित थे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर भी है, आप जाके देख सकते हैं। 15 से 17 फरवरी 2023 को नाडी फिजी में संपन्न हुआ ये, और फिजी सरकार के सहयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इम्पॉर्टेंट है ये। और सम्मेलन का उद्घाटन हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने किया। और इसमें क्या हुआ? देश विदेश के हिंदी प्रेमियों और विद्वानों ने 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। ऐसा पिछला 11वां जो सम्मेलन था वो मॉरिशस में हुआ था, और ये 12वां था जो कि फिजी में हुआ। ठीक है, बृहद कृषि महोत्सव इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2023 कृषि से संबंधित है, इसलिए तो किसानों को कृषि के संबंध में गहन जानकारी उपलब्ध कराकर कृषि के विकास के लिए नए आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा, कहाँ है भाई? राजस्थान में है। 24 से
25 जनवरी के बीच हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रदर्शनी और प्रशिक्षण दोनों पहलू शामिल थे। फिर है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है आपको पता ही होगा, विवेकानंद जी के जन्मदिन पे। कब होता है उनका जन्मदिन? 12 जनवरी को। कहाँ पे हुआ? कर्नाटक। कर्नाटक में जवान बच्चे बहुत जॉब करने जाते हैं, युवा बच्चे, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। हुबली में हुआ। हुबली का एक अभी जो क्या है, हुबली की कोई न्यूज़ है ना, तो उस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। रेलवे स्टेशन है शायद, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अब आप अपने आप ढूंढिए, इस बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ। 12 से 16 जनवरी को 2023 को हुआ। कर्नाटक सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव की थीम क्या थी इस वर्ष की? विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 12 जनवरी को इस महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखो ये लिखा है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते चले आए हैं 1985 से। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रतिवर्ष 12 जनवरी को आयोजन किया जाता है, जिससे कि पता चले कि युवा हमारे देश के लिए कितने ज़रूरी हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में, बहुत बार आप पढ़ भी चुके होंगे इसे, क्वांटम से संबंधित है तो नई दिल्ली लगाइएगा। विज्ञान भवन में हुआ, क्योंकि क्वांटम संख्याएं जो हैं साइंस से संबंधित है, फिजिक्स। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन इसको आयोजित किया गया। इस आयोजन में दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी और IEEE कम्युनिकेशन का सहयोग दिया। ये याद रखने ना, ने दिया, दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया के द्वारा, और IEEE कम्युनिकेशन ने, तीनों के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में। ठीक है, अगला है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 है ये, तो 10 से 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्वास्थ्य से संबंधित है, याद रखना। आप वाराणसी जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा। और इसकी थीम क्या थी? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, जो हम वर्ड चाहते हैं उसको बिल्ड कीजिए। अ हेल्थी फ्यूचर फॉर ऑल, सबके लिए एक हेल्दी फ्यूचर मिलेगा। फिर छठा आयुष कॉन्क्लेव 2022, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, छठे भारतीय उद्योग परिसंघ CII आयुष कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, सोना जैसा आयुष मतलब, ऐसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के मोदी के नेतृत्व में भारत का आयुष बाजार 3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के व्यू से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला इसका क्वेश्चन है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ हैदराबाद में। ठीक है, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया, वर्चुअली आप जानते ही होंगे, ऑनलाइन। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विकास द्वारा आयोजित इस कांग्रेस की थीम थी जियो इनएबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, कोई भी पीछे ना छूटे। ठीक है, जियो इनएबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे ना छूटे। ये है भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि हम जिस धरती पे रह रहे हैं कोई भी पीछे ना छोटे, सब एक साथ रहें। अगला है कनाडा में बायोडाइवर्सिटी पर COP15, इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी पर। मॉन्ट्रियल में हुआ, कनाडा के। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पढ़ा चुकी हूँ, जो आप जाके देख सकते हैं, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न सम्मेलन और ऐसे करके जो लिखे हुए हैं, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में है। 195 देश का ये 15वां सम्मेलन था COP15 का, बायोडाइवर्सिटी को लेकर। 7 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया। 2020 में ये चीन के कुनमिंग में होना था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ ही हिस्सा हो सका इसका, फिर रोक लगा दी गई। अब इसको कनाडा में आयोजित किया गया, मॉन्ट्रियल में, लेकिन इसकी अध्यक्षता चीन ने ही की है। ठीक है, चीन ने ही इसकी अध्यक्षता की है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण, इंपॉर्टेंट है। टेलीमेडिकॉन, मेडिसिन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। कहाँ पे? केरल। केरल को दवाई की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे केरल बड़ा डेवलप्ड राज्य है हमारा, लेकिन तब भी यहाँ पे किया जा रहा है। ये कोच्चि के अमृता अस्पताल में इसका आयोजन किया गया, और इसकी थीम क्या थी? सतत टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, केरल में किया गया, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो इसके तहत क्या की गई, एक सेवा उपलब्ध की गई, एक सेवा का शुरुआत किया गया, ई संजीवनी। संजीवनी की ज़रूरत होती है ना, स्वास्थ्य तो हम भाई दवाइयाँ इसीलिए खाते हैं ना जीवित रहें, तो ई संजीवनी को यहाँ पे शुरुआत की गई, इसलिए याद रखना। ठीक है, अगला है नो मनी फॉर टेरर। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यानी कि आतंक के लिए कोई वित्त नहीं। ये या इसका किया गया 18 से 19 नवंबर के बीच भारत में नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। नो मनी, ना से नई, ना से नई दिल्ली, ऐसे ना से नो, ऐसे याद कर लीजिएगा। नो मनी फॉर टेरर, ये देखिए NFFT भी हो सकता है, आतंकवाद के वित्त पोषण मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए एक मंच तैयार करना और वित्त पोषण को रोकना आतंकवाद से संबंधित ये है। इसमें 75 देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। नो मनी फॉर टेरर ये फ्रांसीसी सरकार की पहल थी, इम्पॉर्टेंट हो जाता, फ्रांस सरकार की पहल थी और 2018 में इसका पहला आयोजन हुआ था। फिर है वर्ल्ड डेयरी समिट। वर्ल्ड डेयरी समिट भैया इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसका उद्घाटन। और इसका कहाँ हुआ, डेयरी का, नई दिल्ली में। इसका भी नई दिल्ली में हुआ। नो टेरर वाला भी नई दिल्ली में हुआ, क्वांटम वाला भी नई दिल्ली में हुआ। सबको आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें क्या है कि 100% जो है हमारे जो जानवर हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं उन या कोई भी जानवर हुआ, उनके लिए बीमारियों से दूर रखना। जैसे वैक्सीन का जो टीका है वो एक खुरपका बीमारी होती है, ब्रूसलोसिस एक बीमारी होती है, इन सब का टीका लगना। ठीक है, तो इसमें किन किन लोगों ने 1500 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इसकी थीम थी आजीविका पोषण के लिए डेयरी। आजीविका पोषण के लिए डेयरी। इसमें आगे देखिए, भारत ने इससे पूर्व 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी। इस बार दिल्ली में की गई है वर्ल्ड डेयरी समिट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे कि ये है खनिज और धातु के क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 2022 में। ये भी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका विषय था रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर। मिनरल और मेटल के सेक्टर में। ठीक है, ये है, ये इम्पोर्टेंट है। स्टॉकहोम +50 सम्मेलन 2022। क्यों, क्योंकि स्टॉकहोम का सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ। 2022 में कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, इसीलिए इसे +50 माना है। इसको याद रखिएगा। और इससे संबंधित वीडियो बताई चुकी हूँ है चैनल पे, आप देख लीजिए जाके। तो ये है स्टॉकहोम 50, यानी कि 50 वर्ष हो गए इस सम्मेलन को। ये देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित 1972 में UN में ये सम्मेलन हुआ था। इसके 50 वर्ष यहाँ पे पूरे हो गए, इसके लिए इसका आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इसका विषय था सभी की वृद्धि के लिए एक स्वस्थ गृह, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। हम अपने गृह को स्वस्थ बना के रखें जिससे कि सब स्वस्थ रहें। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिखा है मानव पर्यावरण द्वारा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 जून से 16 जून के मध्य स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आपको याद होगा। और जो हम बनाते हैं 5 जून को, कौन सा दिवस, पर्यावरण दिवस, वो इसी के उपलक्ष्य में तो मनाते हैं। इसी समय शुरू हुआ था, 1972 में कहा था इसे मनाएंगे। अब देखो, SCO की पहले पर्यटन की जो थी वो बनारस में हुई है ना। अब रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक, ये पूरा लिखा है SCO की। ये कहाँ पर हुई, ये बाहर हुई, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई। इस चीज़ को याद रखना, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई। इससे हमारे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो था हमारे रक्षा मंत्री गए थे, क्योंकि रक्षा मंत्री से संबंधित थी ये। ठीक है, ये सब गए थे। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री, और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में गए थे। बैठक में रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर बात हुई। अगला है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये दुबई में आयोजन हुआ कि उन्हें स्वास्थ्य की बड़ी ज़रूरत है, जबकि है नहीं। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य होम्योपैथी चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की इस होम्योपैथी की प्रणाली को शिक्षित करना और उसको बढ़ावा देना कि होम्योपैथी की दवा लोग खाएं, अच्छी दवा है, इसके लिए सजग बनाना लोगों को। इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं, इसके साथ साथ हम बहुत सारी दवाई खा लेते हैं अगर एलोपैथी, तो एक तो बीमारी सही रहती है, दूसरी होने लगती है बॉडी को, तो उससे भी रोकने के लिए। ठीक है, तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो रही हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला था और दुबई में हुआ था। पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ हुआ है, ये हमारी साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन हुआ। अब आपको समझ में आ गया, अहमदाबाद गुजरात हमारी साइंस सिटी है, साइंस सिटी है। ठीक है,
अहमदाबाद क्या है, हमारी विज्ञान सिटी है, तो इसी में विज्ञान सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली सम्मेलन का उद्घाटन किया। वर्चुअली का मतलब आपको पता ही है। सम्मेलन में देश भर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, युवा वैज्ञानिक और छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि ये केंद्र राज्य विज्ञान कांग्रेस है और हमारी विज्ञान जो है सिटी कौन सी है भाई, अहमदाबाद है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग। हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब आप समझे कि जो वाहन खराब हो गए उनको स्क्रैप कर दो। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ और आयोजन पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, जो हमारे जहाज हैं या जो हमारी वो होती हैं उन सबको क्या करते हैं हम, डंप कर देते हैं ना, जो हमारी यूज़लेस होते हैं। तो यही है। अब आपको बता दें हम, हमारी विज्ञान सिटी बताओ कौन सी है, अहमदाबाद है। ठीक है, विश्व कार्य शिखर सम्मेलन। विश्व कार्य शिखर सम्मेलन जो है 10 जून 2022 को ILO के द्वारा जिनेवा में हुआ। ठीक है, जिनेवा में हुआ। इसकी थीम क्या है, कई वैश्विक संकटों से निपटना, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति और लचीलापन को बढ़ावा देना। वैश्विक संकटों से हमें निपटना है और मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति और लचीलापन को बढ़ावा देना है हमारा विश्व कार्य शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये है। फिर बायो एशिया 2023 जो है, इसमें क्या हुआ, 20वां संस्करण था। इसका आयोजन क्या हुआ, बायो एशिया हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान मंच है। ठीक है, मध्य एशिया का जो है, मध्य एशिया के लोग हैं उनके लिए जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान मंच है। ये हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके आयोजन का मुख्य विषय क्या था, एडवांसिंग फॉर वन एंड शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन इज्ड हेल्थ केयर। ठीक है, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन इज हेल्थ केयर ऐसे करके है, एडवांसिंग फॉर वन। ये कौन सी, बायो एशिया है, मध्य एशिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ये है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, साहित्य से संबंधित है ये। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के तहत संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी और भाषा तथा संस्कृति विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन शिमला में हुआ। सा से शिमला 6 से 18 जून के बीच हुआ। देश विदेश के 400 से अधिक साहित्यकार, फिल्मकार, पत्रकार और अनुवादकों ने हिस्सा लिया। देश के वरिष्ठ रचनाकारों के साथ साथ संवाद का सुअवसर युवा साहित्यकारों को भी इसमें मिला। ठीक है, युवा को उनकी छत्र छाया मिली भाई, हमारे सीनियर्स की। तो ये कहाँ पे हुआ, शिमला में हुआ अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय, मरुस्थल को रोकना है, कैसे मरुस्थलीकरण ना हो, COP15 है ये 2022। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं हमारे कौन से, भूपेंद्र यादव जी ने आइवरी कोस्ट डीआइवर पश्चिमी अफ्रीका में एविजॉन शहर में हुआ मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए। क्योंकि भाई देखो साउथ अफ्रीका में जो है बहुत सारा क्या है मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पे किया गया। कोप का फुल फॉर्म आपको पता ही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है। 15वां सत्र था इसका हुआ यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है कि सूखे के खिलाफ हमारा लड़ना है, भूमि क्षरण को रोकना इंपॉर्टेंट था। 9 से 20 मई के बीच हुआ था। इसकी जो थीम थी वो थी लैंड लाइफ लीजेंसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, यानी कि स्कैरसिटी से हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ें, लैंड लाइफ यानी कि धरती का जीवन हम बढ़ाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है। और COP14 की जो है वो किसने मेज़बानी की थी, वो भारत ने की थी, याद रखना। ये COP15 था रेगिस्तान मरुस्थल से संबंधित। ठीक है, भारत मौजूदा समय में भी इसका अध्यक्ष है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसका आयोजन सितंबर में किया गया था। उस समय COP14 जो मरुस्थल से संबंधित समय भारत मेज़बान था, अध्यक्ष मेज़बानी है इस समय, याद रखना दोस्तों। किसके बारे में बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, इसकी बात कर रहे हैं। फिर आ गया 48वें अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुलिस से संबंधित है। इसका आयोजन भोपाल में किया। 2 दिवसीय सम्मेलन था, 48वां था। और किसके द्वारा किया गया था, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इस अवसर पर गृह मंत्री ने भोपाल में क्या चीज़ बनाने की बात कही है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। कहाँ पे बनेगी, भोपाल में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि
खुफिया जानकारी के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट होती है, वो आप जानते ही होंगे। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस हुई कहाँ? भोपाल में। जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन पुणे में आयोजित हुआ। पुणे में आयोजित हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इस सम्मेलन का व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और ये वैश्विक संगठन है जो जैन समुदाय को विश्व स्तर पर परस्पर जोड़ता है। ठीक है, ये इससे संबंधित है। जीतो कनेक्ट माने जैन समुदाय से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। जैन समुदाय का, ये किसका है दोस्तों? जैन समुदाय का। जा से जीतो जा से जैन, ऐसे याद कर लेंगे आप तो याद हो जाएगा। तो ये तो थे दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी है और वीडियो 35 मिनट की हो चुकी है तो थोड़ी बड़ी हो गई है। इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो जो है मैं खुद भी किसी की देखना पसंद नहीं करती हूँ। अगर कभी मुझे कोई वीडियो देखनी हो, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। अब मैं अगली वीडियो में इससे आगे का जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो टॉपिक लेके आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो कि अच्छे से बताया है, लिखा हुआ तो उस बुक में ही है लेकिन अच्छे से समझाया गया है, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।